आदरणीय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी जो हमारे नियमित दर्शक हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ होते हैं तथा मैं आपके साथ अपने सभी नए दर्शकों का भी इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों नीति वचन से अध्ययन कर रहे हैं और बुद्धि, ज्ञान, समझ के विषय में हम परमेश्वर के वचन की बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करे हैं। परमेश्वर को जानना, उसकी बातों को जानने के लिए समय देना और परिश्रम करना तथा उस पर चलने का निश्चय करना ही बुद्धि, ज्ञान और समझ है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की बातों को बुद्धि की बातें कहा गया है और इसके विपरीत व्यवहार को भी हमें बताया जा रहा है तथा दोनों ही बातों को स्त्रीलिंग के रूप में या शब्दों में प्रकट किया गया है। दोस्तों, यह एक तुलनात्मक शिक्षा है जो प्रकट करती है कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं। दोनों ही बातें एक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, पर यह आप पर या एक मनुष्य पर निर्भर करता है कि आप स्वयं किसकी ओर जाना चाहते हैं। मनुष्य का मन या हृदय उसे उस आकर्षण के प्रति निर्णय लेने में अगुवाई करता है जिसकी ओर आप आकर्षित होते हैं। आप ही निर्धारित करते हैं कि आपको किसकी ओर जाना है, किसे चुनना है और किसे अपने गले का हार बनाना है। दोस्तों, यह निर्णय इस बात को निर्धारित करता है कि आपका मन या हृदय किसको चाहता है, सही राह को या गलत राह को। आप केवल उसी की ओर जाएंगे जिसे आप चाहते हैं या जिसे आप अपनाना चाहते हैं। यह निर्णय कठिन नहीं है, बस आपकी चाहत पर निर्भर करता है कि आपके हृदय में किस बात के प्रति अभिलाषा है। पर यदि आपके मन या हृदय में गलत बातों के लिए चाहत है, तो आपके लिए सही मार्ग पर चलना या चलने का निर्णय लेना बहुत कठिन होगा। इसलिए जानते हैं कि कैसे हम सही मार्ग में चल सकते हैं और इसलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। देखिए, बुद्धि क्या है? यह सांसारिक ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर बुद्धि नहीं है। यह ज्ञान का उचित उपयोग करने की बुद्धि और समझ है और उसके प्रति प्रेम है। आज इसकी मनुष्य को अत्यधिक आवश्यकता है। आज की शिक्षा संतोषजनक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका तरीका गलत है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बुद्धि देना है। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है? नीति वचन 4 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बुद्धि से वैसा ही प्रेम किया जाए जैसा मनुष्य एक स्त्री से करता है। नए नियम में इससे विचार में परिवर्तन आता है क्योंकि प्रभु यीशु बुद्धि है और हमें प्रेम करता है। मित्रों, हमारे आज के युग में कठिनाई बाइबल से उत्पन्न समस्याओं के कारण नहीं है, परंतु इसलिए है कि मनुष्य में परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के प्रति लगाव और लालसा नहीं है। जब मन में प्रेम होगा तब यह पुस्तक समझ में आने लगेगी क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसका शिक्षक है। नीति वचन 4 के 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बतशेबा सुलेमान को शिक्षा दे रही है। नीति वचन 4 उसके 11 और 12 पद में आगे लिखा हुआ है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर,
क्योंकि वही तेरा जीवन है। युवकों के लिए बुद्धि की खोज करने की यह एक अद्भुत पुकार है। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे। यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। जितना हो सके ज्ञान ग्रहण करो। नीति वचन 4 उसके 14 और 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, दुष्टों की बाट में पांव न धरना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। मेरे मित्रों, हम पहले देख चुके हैं कि इस पुस्तक में दुष्ट के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और पराई स्त्री से संभलने का आग्रह किया गया है। हम देखेंगे कि इसका अभिप्राय आत्मिकता से भी है। आपको स्मरण होगा कि नीति वचन दुष्ट जन और पराई स्त्री अर्थात वेश्या से दूर रहने की चेतावनी देते हैं और मेरे विचार में इसका आत्मिक परिप्रेक्ष्य भी है। आइए हम पढ़ें नीति वचन 4 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। यह दुष्ट जन और पराई स्त्री के जीवन का प्रदर्शन है। वे बुरा किए बिना आराम से सो भी नहीं पाते हैं। आप अपराधों का समाचार पढ़कर कहते हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई स्त्री ऐसा जीवन कैसे जी सकती है? वे अपने मन को कैसे समझा सकते हैं कि ऐसा करें? मेरे मित्रों, यदि वे बुराई न करें तो उन्हें शांति नहीं मिलती है। हम नहीं जानते कि मनुष्य का मन पाप में कितना गहरा उतर सकता है। दुष्टता की कल्पना में मनुष्य का मन कुछ नहीं छोड़ता है। हमें यह नहीं भूलना है कि हम इस संसार में ऐसे मनुष्यों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जो सब के सब अच्छे नहीं हैं। निसंदेह कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, परंतु हमें मनुष्यों से भेंट करते समय सावधान रहना है। मैं सदैव यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, आज मैं नए नए लोगों से भेंट करूंगा और उनमें से कुछ की मैं सहायता भी कर पाऊंगा। उनमें से कुछ मुझे दुख भी पहुंचाना चाहेंगे। अंतर पहचानने में मेरी सहायता करना। जिसकी मुझे सहायता करना है उसके गले में बाहें डालने, और जिससे बचना है अर्थात जो मुझे हानि पहुंचाना चाहे उन्हें पहचानने में मेरी सहायता करना। मेरे विचार में हमें अपने इस संसार को पहचानना महत्वपूर्ण है। मैंने सीखा है कि कुछ लोग सच्चे मित्र बनते हैं और मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही मित्रों ने मेरी टीवी सेवा को संभव बनाया है। कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्होंने मेरी सेवा को नष्ट करना चाहा है, परंतु वे विश्वासी होने का दावा करते हैं। उनकी मानसिकता को समझना कठिन है। मनुष्य का मन भरोसे के योग्य नहीं है। जी हां, हमें अत्यधिक सावधान रहना है। हमें अपने दैनिक जीवन में मनुष्यों से भेंट करते समय समझ की आवश्यकता है। नीति वचन 4 के 18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आप ऐसे अद्भुत पवित्र जनों से भेंट करेंगे, परंतु अब दूसरा पक्ष देखिए। नीति वचन 4 के 19 में लिखा है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। जी हां, दो मार्ग हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक धर्मियों का मार्ग जिसे चमकती हुई ज्योति कहा गया है, जो सिद्ध दिन तक बढ़ता जाता है। दूसरा दुष्टों का मार्ग है जो अंधकार का है। यह उस चौड़े मार्ग का स्मरण करता है जिसके लिए प्रभु यीशु ने कहा था, और मेरे विचार में उसका अर्थ गलत निकाला जाता है।
मुझे स्मरण है कि हमें बाल्यकाल में चौड़े मार्ग और सकेत मार्ग के बारे में सिखाया जाता था। यदि मुझसे पूछा जाता कि मैं किस मार्ग पर चलना चाहूंगा, तो मैं कहता चौड़े मार्ग पर अधिक आनंद प्राप्त होता है। दुर्भाग्य से हमें चौड़े मार्ग का यही चित्रण दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। आज चौड़ा रास्ता निश्चय ही चौड़ा है। वहां भीड़ उपस्थित है और मेला लगा हुआ है। उसमें दैहिक लालसाओं की पूर्ति की जाती है। उसे स्वतंत्रता का मार्ग कहा जाता है। हमें सुनने को मिलता है कि हम एक नए युग में वास कर रहे हैं, जिसमें हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यह निश्चय ही चौड़ा मार्ग है। यह मार्ग आरंभ में ही चौड़ा है, परंतु ध्यान दे, यह शनय शनय सकेत और सकरा होता जाता है। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकार है। मेरे मित्रों, प्रवेश के स्थान पर तो बहुत उजियाला है, परंतु दूर चलने पर अंधकार हो जाता है। वहां चलने वाले जानते भी नहीं कि कहां ठोकर खाते हैं। यीशु ने इसी चौड़े मार्ग का उल्लेख किया था। यह ऐसा है जैसे आप किसी चौड़ी सुरंग में प्रवेश करें और वह आगे चलकर सकरी होती जाए। इसके विपरीत सकेत मार्ग का प्रवेश सकरा है। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग मैं हूं। यह इतना सकेत है कि एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर पाता है और एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु इसका द्वार है। यीशु के बिना पिता के पास कोई नहीं आ सकता। इससे अधिक सकेत मार्ग अन्य कोई नहीं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में पतरस कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9 पद में यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रवेश द्वार सकेत है, परंतु प्रवेश करने के बाद मार्ग चौड़ा हो जाता है और बहुतायत के जीवन की ओर ले जाता है और अंत में स्वर्ग के प्रकाश तक पहुंचाता है। मेरे मित्रों, हमें सुरंग के सकेत भाग से प्रवेश करना है, जहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह। नीति वचन के इन पदों से हमें यही चित्र दिखाई देता है। 2 मार्ग हैं, धर्मी जन का मार्ग और दुष्ट का मार्ग। हम इस विषय में इस पुस्तक में और अधिक अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 में चौड़े मार्ग का वर्णन किया गया है। नीति वचन 16 उसके 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 4 उसके 20 से 22 पद में आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। परमेश्वर के वचन के विषय में भजनकार कहता है, भजन संहिता 119 के 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचन जीवन के वचन हैं। किसी महापुरुष के बारे में कहा जाता था कि उसके वचन को काटे तो उसमें से खून बहेगा। परमेश्वर के वचन के लिए यह सच है। वे जीवित वचन है। यदि आप उसे काटेंगे तो लहू बहेगा। जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होता है। वे आपको जीवन और ज्योति प्रदान करती हैं। यह सब परमेश्वर के वचन से होता है। अब यह नीति वचन के सर्वोत्तम
पदों में से एक है। तो आइए पढ़ें नीति वचन 4:23। यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हां, यत्न से अपने मन की रक्षा कर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देह का जीवन लहू में है और हृदय लहू को चलाता है। विलियम हार्वे ने तो 17वीं शताब्दी में खोज की थी कि शरीर में रक्त प्रवाह होता है और आयुर्विज्ञान में क्रांति आई। परंतु नीति वचन में तो 2700 वर्ष पूर्व ही कहा गया है कि जीवन का मूल स्रोत हृदय है। हृदय मनुष्य के अंतरम भाग का प्रतीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में यीशु ने कहा, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जी हां, मनुष्य के मन से बहुत ही घृणात्मक बातें उत्पन्न होती हैं। हृदय या मन मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल है। अतः हमें अपने मन की यत्न से चौकसी करना है। हम जो सुनते हैं वह महत्वपूर्ण है। हम जो सीखते हैं वह महत्वपूर्ण है। हम जो देखते हैं वह महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना है कि इसी मन से जीवन की सब महान समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम इस सत्य से न चूकें कि हार्वे द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह की खोज करने से कई वर्षों पहले नीति वचन की पुस्तक हृदय का उल्लेख करती है, जिसे शताब्दियों बाद विज्ञान ने सत्य सिद्ध किया। नीति वचन वरन संपूर्ण बाइबल में आप विज्ञान विरोधी या गलत अवलोकन नहीं पाएंगे। नीति वचन 4:24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। मेरे मित्रों, जीवन के विषय मन से उत्पन्न होते हैं और मुंह उनको व्यक्त करता है। एक कहावत है, मन के कुएं में जो है वह मुंह की बाल्टी से बाहर आता है। यह कैसा सत्य है कि मुंह आगे या पीछे मन का भेद खोल ही देता है। हमारा मुंह हमारा भेद खोल देता है। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक होटल में भोजन कर रहा था। वहां की परिचारिका हमारी बातें सुन रही थी। अंततः उसने कहा, आप उपदेशक हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, परंतु मैं टीवी पर आपके प्रवचन सुनती हूं। यह कैसी सत्य बात है। परंतु मन की चौकसी करना आवश्यक है। मन के उद्गार मुंह से बाहर आते हैं। नीति वचन 4:25-27 पद में लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ओह, एक युवक को कैसा सावधान रहना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि जेल जाने के कारण उसका जीवन नष्ट हो गया है। उसका यह रिकॉर्ड हर जगह हर समय उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इस समय जब नशा युवाओं में एक आम अभ्यास है, तो युवकों को ऐसा देखना त्रासदीपूर्ण है, क्योंकि वे अपने पांव रखने के मार्ग पर विचार नहीं करते हैं। यह एक गंभीर बात है। इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 5 में आते हैं। नीति वचन अध्याय 5 में देखेंगे। मित्रों, इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और देखें कि युवकों को अपने परिवार के लिए पवित्र जीवन जीने का परामर्श दिया जा रहा है। यह परमेश्वर के द्वारा दी गई यौन शिक्षा है। मुझे परमेश्वर की यह शिक्षा अन्य शिक्षाओं से अधिक उचित जान पड़ती है,
चाहे वह मसीह क्षेत्र में ही क्यों ना हो। परमेश्वर कहता है कि परिवार के भविष्य के लिए पवित्र जीवन निर्वाह की आवश्यकता है। परिवारों में अधिकांश समस्याएं वर्तमान की अपेक्षा विवाह पूर्व के यौन संबंधों का परिणाम होती हैं। आइए देखें परमेश्वर की यौन शिक्षा। नीति वचन 5 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। यह फिर से युवाओं के लिए है। बुद्धि युवाओं को पुकारती है कि उसकी पाठशाला में प्रवेश करें। पिछले अध्याय में दुष्ट के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी। इस अध्याय में पराय स्त्री के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। वह बाहर से आने वाले अन्य जाति स्त्री होती थी और वेश्यावृत्ति करती थी। व्यवस्था के अनुसार वेश्या को पत्थरवाह किया जाना था। इस्राएल परमेश्वर से दूर होकर अधिकाधिक अनैतिकता में गिर गया था और इस्राएली स्त्रियां भी वेश्यावृत्ति में आ गई थीं, जैसा कि नीति वचन 2 उसके 17 में कहा गया है। और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। मेरे प्रियो, ऐसी स्त्री इस्राएली होकर भी पराय स्त्री मानी जाती है, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से टूट चुका होता है। आज मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपका जीवन क्या पवित्रता का जीवन है? क्या आप परमेश्वर की पाठशाला में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? यदि आज आप भी अपने जीवन में अनैतिकता का जीवन जी रहे हैं तो निश्चय यह वचन आपके लिए है। आज आपके पास मौका है कि आप परमेश्वर की ओर लौट आएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, ताकि आप एक सच्चे और पवित्र व्यक्ति बन सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबकी सहायता करें ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, एक धर्मी जीवन चमकते हुए सूर्य के समान है, जिसकी शोभा दोपहर तक बढ़ती बढ़ती चली जाती है। यदि आप एक धर्मी जीवन जीते हैं तो आपका प्रकाश सदा दूसरों को प्रकाशित करेगा। इसके आरंभ में यकीनन मुश्किल होगी, समस्याएं आएंगी, लोग आपका उपहास भी करेंगे, पर आगे चलकर आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। जब लोग आपके चरित्र को सराहेंगे, आपकी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी। बहुत सी चीजें जो हमें सही प्रतीत होती हैं, उसके अंत में या आगे सही नहीं पाई जाती है। हमारे लिए आवश्यक बिंदु यह है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा के आधार पर कार्य करते चले जाएं। वचन बताता है कि सारी बुराइयां हमारे मन से निकलती हैं, और मन अर्थात हमारा हृदय, हमारे हृदय में बुराई, पाप और सारी गलत बातें वास करती हैं। अब हमें उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हम उसे हृदय से निकाल कर फेंक नहीं सकते, पर हम उसे मुंह से बाहर लाने से या कार्यों द्वारा बाहर लाने से रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं। और इस काम में केवल परमेश्वर का वचन ही हमारी सहायता कर सकता है। दोस्तों, आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम उन सभी अशोभनीय बातों पर नियंत्रण रखेंगे और इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके बेटे यीशु के नाम से इन सब अद्भुत अध्ययनों के लिए जो आपके अनुग्रह से हमें मिला है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारे इन सब प्रिय दर्शकों के लिए जो निरंतर आपके वचन से प्रेम करने के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण इन अध्ययनों में शामिल हैं, क्योंकि प्रभु इनकी आवश्यकताओं को ये पूरी करना चाहते हैं कि ये आत्मिक तौर पर आपके सन्मुख सही पाए जाएं, विश्वास योग्य पाए जाएं। और हमारी प्रार्थना है पिता कि आप इनकी सहायता करें। विशेष तौर पे हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप इनके परिवारों में पिता
आपसी प्रेम, भाईचारा और मैत्री को उत्पन्न करें। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर की इनके परिवार एक मसीही परिवार का एक आदर्श नमूना बनने पाए। इनके जो भी समस्याएं हैं प्रभु, संबंधों को लेकर, आर्थिक तौर पे, बीमारी, परेशानी को लेकर, सभी को प्रभु अपने अनुग्रह से दूर करें। हर एक की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करें और होने दे पिता परमेश्वर की इनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। सभी बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के ऊपर यदि आपके पास कोई प्रश्न है और यदि प्रश्न नहीं भी है तो कृपया हमें फ़ोन करके सूचित करें कि आज आपने कौन सी नई बातें सीखी है। उसके लिए फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप और पत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, बुद्धि। प्रकृति के नियमों को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से स्थापित किए हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन दुष्ट जन और पराई स्त्री से दूर रहने की चेतावनी देते हैं और इनसे बचने के लिए एक मनुष्य को खाली स्थान की सलाह दी गई है। ए, दूर रहने, बी, प्रार्थना करने, सी, वचन पढ़ने, डी, चर्च जाने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।